उपखंड के गांव सहजपुर में गोचर भूमि पर शव दफनाने को लेकर विवाद हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद एडिशनल एसपी शंकर लाल एसडीओ सुशील मीणा मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बताया कि जुनेद की पत्नी शकीना के मंगलवार को लड़का हुआ था। बुधवार नवजात की मौत हो गई, जिसे दफनाने के जुनेद अपने परिवार के साथ गोचर भूमि में पहुंचा और कब्र खोद दी, जिसकी सूचना परिवादी मीणा और कंट्रोल रूम पर सूचना दी। परिवादी मीणा ने बताया कि गोचर भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि सहजपुर गांव में 4 रिकॉर्डेड और 2 बिना रिकॉर्डेड कब्रिस्तान है। हमारे द्वारा उपखंड अधिकारी गोविंदगढ़ को 5 माह पूर्व इस संदर्भ में ज्ञापन दिया गया था, लेकिन विधायक के दबाव में प्रशासन ने कार्यवाही नहीं की। वहीं दूसरे पक्ष के जुनेद ने बताया कि हम तो 2013 से कब्रिस्तान की भूमि का उपयोग कर रहे हैं। मेरे बेटे की मौत होने के बाद यहां पर शव को दफनाने पहुंचे थे। इसके बाद कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने परिवादी को धमकाया। गोचर भूमि पर कब्जा करने और शव को दफनाने को लेकर शिकायतकर्ता को धमकाया। परिवादी जयमल ने बताया कि शिकायत करने पर एडिशनल एसपी के सामने रामगढ़ थाना अधिकारी सुरेंद्र ने धमकाया और मां बहन की गालियां दी। अब हम आंदोलन करेंगे, सरकारी जमीन पर बना दी है सड़क। वहीं मौके पर विवादित जगह से ग्राम पंचायत मानपुर के द्वारा पूर्व में सड़क का निर्माण भी कर दिया गया है और सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले परिवारों को रास्ता बना दिया, ग्रामीणों ने आरोप लगाया। गांव में 4 ऑलरेडी कब्रिस्तान के खसरे रिजर्व हैं, जहां पे मेव समाज के लिए कब्रिस्तान की व्यवस्था है। उसके बाद भी गौचर की भूमि पर आकर के जो गांव की सार्वजनिक जमीन है उस पर आकर के, जो पशुओं के चरने के लिए जमीन है उस पर आकर के पहले एक कब्र बनाई, फिर दूसरी बनाई। ये 5 महीने से 6 महीने से शिकायतें कर रहे हैं, लिख लिख के दे रहे हैं। उसके बाद में अब तीसरी कब्र बनाई है और ये तीसरी कब्र जो बनाई गई है ये प्रशासन की मौजूदगी में पुलिस के सामने ला करके इसको डेड बॉडी को यहाँ पे लाश को दफनाया है। तो गौचर की भूमि पे जिस तरीके की हरकतें हो रही हैं ये सीधे सीधे लैंड जिहाद है और यहाँ पे रहने वाले जो नॉन मुस्लिम हिंदू हैं, सिख हैं, उन भाइयों के ऊपर सीधे सीधे लैंड जिहाद करने का प्रयास है। और ये एक जगह हो रहा है, ऐसे नहीं है। ये कभी न्याणा में होता है, कभी डौली में होता है, कभी कहीं होता है, कभी कहीं होता है। तो हम इंच इंच जमीनें जीतते हैं और हम ऐसे बीघाओं में जमीनें हार जाते हैं। हमारे समाज को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि इस प्रकार की गतिविधियां अगर हमको बर्दाश्त करनी है तो फिर एक दिन आपके घरों में भी कब्रें बनाने का दिन आ सकता है। एकदम नाजायज तरीके से काम हो रहे हैं और इस पर पूरा राजनीतिक संरक्षण वर्तमान विधायक और उनके पति, जिनको राज्य मंत्री का दर्जा है, उनका पूरा संरक्षण प्राप्त है। और पूरे मेवात में लगातार सीरीज में 4-4, 5-5 जो इनके बड़े नेता हैं, एमएलए हैं या मंत्री पद प्राप्त, दर्जा प्राप्त लोग हैं, उनका पूरा राजनीतिक संरक्षण में ये सारे काम हो रहे हैं। इसीलिए प्रशासन चुप रहता है। प्रशासन इस पे कोई कार्रवाई नहीं करता। लीपापोती करके कैसे हमारे लोगों को बेवकूफ बनाया जाए और कैसे इस लैंड जिहाद को सपोर्ट किया जाए, पूरी की पूरी प्रक्रिया इसके आगे पीछे घूम रही है। आप सभी पत्रकार बंधुओं को मैं कहना चाहता हूँ, हम मुस्लिम विरोधी नहीं हैं और हम बे विरोधी नहीं हैं, लेकिन नाजायज़ काम कोई हिंदू करे या मुसलमान करे ये भी हमको स्वीकार नहीं है। यहाँ पर मेरे रहते हुए इतनी दादागिरी या इतनी गुंडागर्दी नहीं चली। उसके बाद में अब जैसा बताया गया है हमारे जय आहूजा द्वारा कि श्रीमती साफिया खान और श्रीमान जुबैर खान, मैं इनको श्रीमान ही बोलता हूँ और कभी असम्मान से नहीं बोलता। इन लोगों ने खुद ने आगे होकर के हिंदुओं को गले लगाना चाहिए, लेकिन इन्होंने लव जिहाद के साथ में जमीन जिहाद और भी कई जिहाद हैं और इस तरह का जो अभियान चलाया है, इस अभियान के खिलाफ पूरे एरिया में हम लोग सब एक हैं, एक होंगे और संपूर्ण राष्ट्र भक्त, देश भक्त, राम भक्त, कृष्ण भक्त, आप सब हम सब लोग मिलकर के इस आंदोलन को लेंगे, चलाएंगे। यहाँ चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारे मित्र हमारे आए हुए। ये हमने शिकायत करी थी। ये तकरीबन 7 बीघा ज़मीन है और इस पे मुसलमानों ने जबरन कब्जा कर रखा है और इसमें चाहिए 7 बीघा पूरी की पूरी ज़मीन, 4 आगाह की ज़मीन है ये। और ये ज़बरदस्ती कब्जा करके अपना कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं। और यहाँ का विधायक मुस्लिम है, उसकी सेहत के लिए, उसकी सेहत से ये हमको हिंदुओं को दबाना चाहते हैं ये। अच्छा, यहाँ पे अब वर्तमान में क्या मामला हुआ है, जो आप विवाद हुआ है, क्या मामला हुआ है यहाँ पे? ये हमने इनको मना किया था, ये हमारी बात नहीं माने और उन्होंने भी कब्र खोद के दफना के फिर हमको भी हिंदुओं को देख के हंस रहे थे और कह रहे भी यही सोच रहे होंगे कि हमारा ये कुछ नहीं कर पाए। और पुलिस भी मौके के भी बाद में आई है जब दफना दिया गया था बच्चे को। अच्छा, यहाँ पे जो और कब्रिस्तान नहीं है क्या? यहाँ पर ऑलरेडी पहले 6 कब्रिस्तान है
फिर भी ये जबरन यहाँ कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं। गांव के बाकी सब वो उनके अलग अलग हैं और यहाँ के जो 2 परिवार हैं वही कब्जा करना चाहते हैं यहाँ पर। प्रशासन को अवगत इससे पहले कराया है आपने? प्रशासन को हमने ज्ञापन सौंपा था, प्रशासन ने कुछ कार्रवाई नहीं की और तब बोला था कि हम कार्रवाई करेंगे और कहे के बस चुप हो गए। आपने कितने समय पहले ज्ञापन दिया था प्रशासन को, एसडीएम को? 5 महीने पहले। तो कोई आश्वासन, कोई कार्रवाई, कोई टीम आई हो यहाँ पे? कुछ भी नहीं हुआ, कोई टीम नहीं है, कोई आश्वासन, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर। अब कितनी ज़मीन पर कब्जा है? ये 1.5 बीघा बच रही है। हाँ, अब 7 बीघे है वैसे तो, ये अब 1.5 बीघा बची हुई है। इस पे भी ये कब्रिस्तान, इस पे भी ये कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं। ये क्यों कब्रिस्तान, क्यों? जब ऑलरेडी कब्रिस्तान है तो क्यों बनाना चाहते हैं? ये खाली ज़मीन है ना, इस पे कब्जा करना चाहता है और ये ज़मीन गौ अच्छा, अगर सरपंच सेक्रेटरी ने कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं की है, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं किया। क्या कहते हैं? कोई आया नहीं है, कोई किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने साथ नहीं दिया, कोई भी नहीं आया यहाँ पर। क्या नाम बात भी आपका? नहीं करी है। नाम क्या है? मेरा नाम मीना है।